एनडीटीवी स्पेशल में आज बात करेंगे कोटा के मुकंदरा टाइगर रिजर्व की। वहां से अच्छी खबर आई है। मुकंदरा टाइगर रिजर्व में मौजूद बाघिन MT6 एक नन्हे शावक के साथ नजर आई है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मुकंदरा में बाघिन ने किसी शावक को जन्म दिया। आपको बता दें कि मुकंदरा टाइगर रिजर्व में बाघों को बेहतर सुविधाएं और रहने के लिए अनुकूल जगह उपलब्ध करवाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और इसी का नतीजा है कि सुखद परिणाम सामने आए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कोटा के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में बाघिन MT6 ने शावक को जन्म दिया है और इससे वन्यजीव प्रेमी और वन विभाग के अधिकारी काफी खुश हैं। राजस्थान के वन मंत्री संजय शर्मा ने मुकुंदरा से आई अच्छी खबर को सोशल मीडिया पर साझा किया है। आपको बता दें कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में MT6 बाघिन ने एक शावक को जन्म दिया है। ये शावक करीब 6 सप्ताह का है। MT6 को 2023 में मुकुंदरा में शिफ्ट किया गया था। 2 साल की उम्र में MT6 को यहाँ शिफ्ट किया गया था। MT6 यहाँ MT5 टाइगर के साथ रह रही थी। MT6 ने पहली बार प्रजनन किया है और ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में लगातार टाइगर के हैबिटेट के साथ साथ दूसरे संसाधनों पर भी लगातार काम किया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व टाइगर के अनुकूल जंगल उपलब्ध करवाने वाला रिजर्व साबित हो रहा है। फिलहाल शावक और बाघ बाघिन के लिए ट्रैप कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। मुकुंदरा में आप देखेंगे तो सारे टाइगर से नीचे वाला प्रेडेटर्स है जो मीसो प्रेडेटर्स कहता है, तो उसमें रस्टी स्पॉटेड कैट है, कैरकल है, लेपर्ड है, काफी जैसे जानवर है। तो ये सारे अच्छे संख्या में मुकुंदरा में है। और जो एक चीज है जहाँ इंडिया में ही मैं मानता हूँ कि मुकुंदरा में ही है, वो हमारा चंबल बोट सफारी है। तो वो बोट सफारी में ही आपको लेपर्ड दिखेगा, भालू दिखेगा। तो वो सबसे यूनिक चीज़ है जो मुकुंदरा में है। तो जो तब मुकुंदरा आएँगे तो पर्यटन में ही आपको वैरायटी मिलेगा, जो कौन सा जिप्सी सफारी भी करा सकते हैं, बोट सफारी भी करा सकते हैं। और बफर एरियाज़ में हम कुछ पैदल ट्रैक्स भी बना रहे हैं, जिससे वो बर्ड टूरिज्म भी बढ़ेगा, बर्डिंग करने के लिए भी बना रहे हैं। टाइगर रिजर्व में ग्रासलैंड विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघों के अनुकूल जंगल उपलब्ध हो सके, इसके लिए लगातार ग्रासलैंड में बढ़ोतरी की जा रही है। बीते सालों में वन्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हैं। DFO एस मुथु का कहना है कि मुकुंदरा में टाइगर के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। प्री बेस टाइगर के विचरण और उनके स्वभाव के लिए अनुकूल है। रिजर्व क्षेत्र में चीतल और सांभर की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में टाइगर के शिकार के लिए भी जंगल में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। ये एक्चुअली मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का ये बहुत बड़ा खुशखबर है। इसके पहले मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में 5 साल पहले एक बच्चा हुआ, तो उसके बाद अभी हो रहा है। अभी इस टाइम में तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में तो 2 एक मेल और एक फीमेल चादन है, तो ये MT5 इसका फादर है। और इसके बाद जो हमारा ये कैमरा ट्रैप में इमेज आने के बाद हमने स्पेशल टीम भी गठित किया, जिससे ये कैमरा ट्रैप्स को बढ़ा करके हम इसका लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। ये मुकुंदरा टाइगर रिजर्व का आगे बढ़ने का एक मौका है, तो ये हम भी इसमें सारे मेहनत उसी में लग रहे हैं। हाँ। हैबिटेट को लेकर के कुछ और प्लान किया है, कुछ विस्तार कर रहे हैं उसमें? हाँ, अभी यहाँ अब प्रे बेस को बढ़ाने के लिए ग्रासलैंड का काम काफ़ी चल रहा है, तो हम लैंटाना, जूलीफ्लोरा जैसे वीड्स वगैरह है, उसको क्लस्टर में हटा रहे हैं। मान लीजिए 200-300 हेक्टेयर जैसे जगह पे हटा के उसको उसमें ग्रास सीड्स डाल के उसको ग्रासलैंड के रूप में डेवलप करना है, क्योंकि ग्रासलैंड डेवलप होगा तो उसके साथ प्रे भी बढ़ेगा। प्रे बढ़ेगा तो अपने आप प्रेडेटर्स जो लेपर्ड है, टाइगर है, तो ये प्रेडेटर्स भी बढ़ेगा। तो इसके रूप में हमारा हैबिटेट इंप्रूवमेंट वाला काम चल रहा है। आपको बता दें कि रणथंभौर की बाघिन कनकटी को भी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में ही शिफ्ट किया जा रहा है और इसकी तैयारियां की जा रही हैं। कनकटी वही बाघिन है जिसने एक बच्चे और रेंजर को अपना शिकार बनाया था। इसके लिए CCF ने कमेटी का गठन किया है। इसी सप्ताह बाघिन को मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके बाद मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में कुल 3 बाघिन और 1 बाघ हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास फिलहाल रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक फीमेल लाने का परमिशन आया है। वो विथिन अ मंथ अभी हो जाएगा, जल्दी ही वो उसका शिफ्टिंग कर देंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से टाइगर्स लाने के लिए भी हमारे पास परमिशन है, जो बारिश के उपरांत हम उसको शिफ्टिंग करने में करेंगे।
और पहले तो इस तीनों को मिलाएंगे तो हमको 3 और टाइगर्स अभी आएगा, 3 और तो टाइगर्स। अब माना जाए सर कि टाइगर मुकुंदरा पूरी तरह से आबाद हो जाएगा टाइगर से? नहीं, हमारा मानना भी यही है। तो मुकुंदरा में काफ़ी लोगों का प्रयास भी यही रहा। इसके पहले भी काफ़ी ऑफिसर्स ने इसका बहुत कोशिश किया, यहाँ का प्रोटेक्शन बहुत अच्छा किया, जिसका फल ही अभी आने लग रहा है। तो हमारा भी मानता है कि मुकुंदरा के अभी भविष्य टाइम में तो आगे बढ़ने का ही है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व क्षेत्र के गांव के विस्थापन की प्रक्रिया भी लगातार चल रही है। रिजर्व क्षेत्र के झालावाड़ जिले के गांव मशालपुरा से ग्रामीणों का विस्थापन किया जा चुका है। इसके साथ ही दामोदरपुर गांव में भी 95% ग्रामीणों का विस्थापन हो चुका है। अब रिजर्वेशन क्षेत्र के सबसे बड़े गांव गिरधरपुरा के साथ कोलीपुरा गांव के विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है। ग्रामीण के साथ वन्यजीव विभाग की टीम सहमति बनाने को लेकर लगातार संपर्क में है। जल्द ही इन 2 बड़े गांवों का भी विस्थापन हो जाएगा। कोटा और हड़ौती सिर्फ ऐसा इलाका है जहाँ पर बोट के जरिए भी वाइल्ड लाइफ जो है उसकी साइटिंग की जा सकती है। इसके अलावा जिप्सी से भी वाइल्ड वाइल्ड जो है वो देखा जा सकता है। और मुकुंदरा में लगातार बाघों को लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इस बीच जो MT6 ने जो एक शावक को जन्म दिया है उसको जो है मील का पत्थर माना जा रहा है। और वन्य जीव विभाग अब पूरी तरह से जुट गया है कि मुकुंदरा टाइगर रिजर्व जो है पूरी तरह से गुलजार हो और कोटा में वाइल्ड लाइफ पर्यटन को बढ़ावा मिले। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।